वेलकम टू डीएसपी क्लासेज। देखिए दोस्तों, हम त्रिकोणमिति ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के बारे में बात कर रहे थे और आज का हमारा पार्ट 6। इस वीडियो में हम ऊंचाई और दूरी के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, इसके क्वेश्चनों को हल करेंगे। तो पिछले पार्ट में हमने पार्ट 5 के वीडियो में हमने ऊंचाई और दूरी त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, जिसे हम ऊंचाई और दूरी हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर के नाम से जानते हैं, उसके बारे में हमने बेसिक जानकारी प्राप्त की थी तथा कुछ एग्जाम्पल भी हमने सॉल्व किए थे। तो बेसिक जानकारी में हमने कुल चार चीजों की बात की थी: दृष्टि रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा, क्षैतिज रेखा और कोण। कोण में हमने दो प्रकार के कोणों की बात की थी, उन्नयन कोण और अवनमन कोण। देखिए, मैं आपको इसके बारे में बता देता हूं। तो जैसे हमने इसमें समकोण त्रिभुज की बात की थी, समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री हो गया, इसको हम नाम देते हैं एबीसी। अब मान लीजिए दोस्तों कि बिंदु सी पर प्रेक्षक खड़ा हुआ है, तो प्रेक्षक और बिंदु ए पर वस्तु रखी हुई है, तो प्रेक्षक ऊपर की ओर वस्तु को देख रहा है। तो मैंने आपको बताया था कि जब नीचे से ऊपर की ओर वस्तु को देखा जाता है तो समतल और दृष्टि रेखा, इसको बोलेंगे हम दृष्टि रेखा, इसके बीच जो कोण था उसको बोला था हमने उन्नयन कोण। तो नीचे से ऊपर की ओर देखा तो उसको बोला हमने उन्नयन कोण, और यदि ऊपर से नीचे की ओर देखा जाता है तो इसको हमने बोला था अवनमन कोण। हाँ, नीचे से ऊपर की ओर देखेंगे तो इस एंगल को हमने बोला था उन्नयन कोण, और ऊपर से नीचे की ओर देखने पर इस एंगल को हमने बोला अवनमन कोण। अब देखिए, मैं क्वेश्चंस पे बात करता हूं। तो क्वेश्चन को देखेंगे हम। क्वेश्चन है हमारा, एक पतंग की डोर की लंबाई है 120 मीटर तथा समतल के साथ उन्नयन कोण 60 डिग्री है। हाँ, समतल के साथ पतंग द्वारा बनाया गया कोण उन्नयन कोण, यहां पर बात की है उन्नयन कोण की, वो दे रखा है हमारा 60 डिग्री। तो पतंग की समतल से ऊंचाई ज्ञात करो कि पतंग समतल से कितनी ऊंचाई पर उड़ रही है, वो हमको निकालनी है। तो इसमें हमको हाइट निकालनी है। अब देखिए, सबसे पहले हमको क्वेश्चन को सही प्रकार से पढ़ना है, बिल्कुल सही से क्वेश्चन को समझना है हमको, और फिर इसके डायग्राम को हम बनाएंगे। तो देखो, डायग्राम बना लिया तो पूरा क्वेश्चन हमारा सही होगा। अब डायग्राम हम बनाते हैं तो इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं। देखिए, पतंग की डोर की लंबाई है 120 मीटर। अब देखिए, पतंग सीधी भी उड़ सकती है या फिर इस तरह भी हो सकती है। अब इसका हम किस तरह से पता लगाएंगे, देखिए कि जैसे त्रिभुज है तो हम इसका डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले हमें बनाना है समकोण त्रिभुज। अब देखिए दोस्तों, पतंग है तो पतंग कैसे उड़ेगी? टेढ़ी उड़ेगी, सीधी उड़ेगी। और हमको इसमें पूछा है पतंग की समतल से ऊंचाई। तो समतल से यदि ऊंचाई की बात होती है, तो ऊंचाई की बात होती है तो हमेशा हमें लंब निकालना है, इसको हमें ज्ञात करना है। ये हमारी हो गई। देखिए दोस्तों, ये हमारा समतल है और समतल से ये पतंग उड़ रही है और इस पतंग की लंबाई दे रखी है 120 मीटर। कि समतल से 120 मीटर की ऊंचाई पर ये पतंग उड़ रही है। और समतल के साथ पतंग के डोर कोण कितने का बनाती है? तो ये एंगल जो बनता है वो 60 डिग्री का बनता है। अब हमें ज्ञात करनी है पतंग की समतल से ऊंचाई, ये डिस्टेंस हमको निकालनी है। तो देखिए, इसको हम मान लेते हैं h।
सबसे पहले इसको नाम देते हैं ए बी सी। ये हमारा बी जो कोण हो गया, ये हो गया 90 डिग्री। ये हमारा लंब, ये कर्ण और ये आधार। अब इसमें चार चीजें होती है, लंब, कर्ण, आधार और कोण। तो मैंने आपको बताया था यदि हमको दो चीजें पता लग जाए तो हम बाकी के सब चीजों को बाकी भी निकाल सकते हैं। अब देखिए, तो सबसे पहले हम लिखेंगे माना पतंग की समतल से ऊंचाई h मीटर। तो हमने पतंग की जो समतल से ऊंचाई है इसको मान लिया h। तो ए बी हमारी हो गई h और डोर की लंबाई है, डोर की लंबाई हमारी है AC। ये हमको दे रखी है 120 मीटर और कोण दे रखा है हमको 60 डिग्री। अब देखिए लंब, यहां पर बात हो रही है लंब और कर्ण की। तो लंब और कर्ण में संबंध बताता है पहला हमारा लंब और कर्ण। तो लंब और कर्ण में संबंध कौन बताता है? साइन थीटा। तो यहां से हम ट्रायंगल लेंगे त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में साइन थीटा बराबर ये हमारा होता है P अपॉन H, लंब बटे कर्ण। अब देखिए परपेंडिकुलर है हमारा AB अपॉन हाइपोटेनियस है AC। साइन थीटा की वैल्यू है 60 इक्वल टू AB हमारा है H अपॉन AC दे रखा है 120। साइन 60 की वैल्यू होती है √3 अपॉन 2 H अपॉन 120। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे वज्र गुणा करने पर, यहां पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 2 को h से 2h, 120 को √3 से 120 √3। हमें h निकालना है, 2 अपॉन में आ जाएगा 2 से 120 को काटेंगे 60। तो h हमारा आ गया 60 √3। ये हमारी वैल्यू आ गई h की। तो पतंग की समतल से ऊंचाई ये आ गई हमारी 60 √3। यहां पर हम इसको आगे भी सोल्व कर सकते हैं, √3 की वैल्यू रख सकते हैं 1.732। तो हम लिखेंगे अतः समतल से पतंग की ऊंचाई 60√3 मीटर है। ये हमारी समतल से पतंग की ऊंचाई आती है। आगे क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। हाँ तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, एक मीनार के आधार से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के आधार से मीनार का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार की ऊंचाई 48 मीटर है तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यह दो चीजों की बात हो रही है, एक तरफ भवन है एक और मीनार है। तो हम देखिए भवन और मीनार बनाते हैं। सबसे पहले इसका डायग्राम बनाएंगे। तो ये हम मान लेते हैं कि ये हमारी मीनार है और इस ओर हमने माना भवन। अब देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, उसी तरह डायग्राम बनाते जाएंगे कि मीनार के आधार से, आधार मतलब इसका नीचे का भाग, भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ये हमारी मीनार है और इसके आधार से ये देखिए दोस्तों, ये आधार हो गया मीनार का आधार, भवन का आधार।
तो मीनार के आधार से भवन के शिखर, इसका जो उन्नयन कोण है, ये कोण बनता है हमारा, और ये है हमारा 30 डिग्री का कोण है। इसी तरह भवन के आधार से मीनार का उन्नयन कोण, ये भवन का आधार है, और मीनार ये हमारी मीनार है, इसका उन्नयन कोण है, ये होगा हमारा 60 डिग्री। तो इस तरह हमने डायग्राम बनाया। अब क्या बोलता है, यदि मीनार की ऊंचाई 48 मीटर है, ये हमारी मीनार है और इसकी ऊंचाई दे रखी है 48 मीटर, तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। भवन की ऊंचाई को मान लेते हैं हम h, इनको नाम देते हैं हम A B C D। तो देखिए इसमें दो त्रिभुज बन रहे हैं, एक त्रिभुज B C D और दूसरा त्रिभुज है A B C। इन दोनों त्रिभुजों के बारे में हम बात करेंगे। पहले हम देखिए लिखते हैं, माना भवन की ऊंचाई, और भवन है हमारा AB, ये मानी हमने h मीटर, तथा BC इसको मान लेते हैं हम x, BC बराबर x मीटर है। तो भवन की ऊंचाई जो हमें ज्ञात करनी है, इसको हमने h माना, और BC इसको माना हमने x। अब देखिए दोस्तों, यहां पे दो त्रिभुज बन रहे हैं, तो एक एक त्रिभुज को हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम त्रिभुज लेते हैं BCD, त्रिभुज BCD में देखिए इसमें बात हो रही है लंब और आधार। अब लंब और आधार में संबंध बताता है हमारा tan, तो tan थीटा बराबर हो गया P अपॉन B। P हमारा है 48 और B हो गया हमारा x, बेस हो गया हमारा x, और tan, तो यहां पे बात हो रही है tan। देखिए इस त्रिभुज की बात हो रही है BCD, तो इस त्रिभुज के लिए एंगल हो गया 60 डिग्री, तो tan 60 बराबर 48/x, tan 60 की वैल्यू होती है √3, अपॉन में 1 मान लेते हैं, 48/x, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहां से x की वैल्यू निकालते हैं हम, तो 48 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48, √3 को x से करेंगे तो √3x, x की वैल्यू निकालेंगे 48/√3, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसको दे दिया हमने इक्वेशन फर्स्ट। अब लेते हैं हम सेकंड। अब त्रिभुज की बात आती है ABC की। देखिए ट्रायंगल ABC, त्रिभुज ABC में, इसमें भी लंब और आधार की बात होती है, तो tan लगाएंगे, tan थीटा बराबर, लंब है इसके लिए h और आधार है x। अब देखिए इसके लिए थीटा होगा हमारा, ABC की बात हो रही है, तो थीटा है हमारा 30 डिग्री, h अपॉन x, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 इक्वल टू h अपॉन x, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x इक्वल टू आ गया हमारा h√3, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड से, बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, x, तो दोनों और x की वैल्यू बराबर है, LHS पार्ट दोनों के इक्वल है, तो RHS पार्ट में क्या होंगे इक्वल, तो 48/√3 इक्वल हो जाएगा h अपॉन √3, इसके अपॉन में 1 मान लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, h √3 मल्टीप्लाई √3
इक्वल टू 48 को 1 से 48, देखो √3 को √3 से करेंगे 3 हो जाएगा, तो 3h इक्वल टू 48, और यहां से हमारे पास आ गया h इक्वल टू 48/3, 3 से 48 को 16 बार। तो जो हमारी भवन की ऊंचाई हमारे पास आ गई, h की वैल्यू आ गई 16 मीटर। लिखेंगे हम, अतः भवन की ऊंचाई इक्वल टू 16 मीटर होगी। तो भवन की ऊंचाई होगी 16 मीटर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन, आंधी के कारण एक वृक्ष का ऊपरी भाग टूटकर क्षैतिज तल पर 60 डिग्री कोण बनाता है। एक वृक्ष है जिसका ऊपर का भाग टूटता है और वो क्षैतिज तल पर समतल पर गिर जाता है और 60 डिग्री का कोण बनाता है। वृक्ष का शिखर क्षैतिज तल पर वृक्ष की जड़ से 10 मीटर हो, और जहां पर वो टूटकर गिरा है और वृक्ष की जड़, उसके बीच की जो दूरी है, डिस्टेंस है, वो 10 मीटर है। टूटने से पहले वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। टोटल हमको उसकी हाइट निकालनी है। देखिए ये हमारे पास एक वृक्ष है, वृक्ष है हमारे पास। अब इसका क्या होता है कि ऊपर का भाग आंधी के कारण टूट जाता है। अब ये टूटेगा इसका वृक्ष का भाग, तो वृक्ष का भाग टूटेगा तो इस तरह से नीचे गिरेगा, तो ये इस तरह से नीचे गिर जाता है टूटकर। और ये जो हमारा क्षैतिज तल है, नीचे वाला भाग, इससे कितने डिग्री कोण बना रहा है? 60 डिग्री का कोण बनाता है। ये हमारा वृक्ष था, यहां से टूटकर इस तरह से नीचे गिर गया और क्षैतिज तल के साथ 60 डिग्री कोण बनाता है। और वृक्ष की जड़ और टूटे हुए वृक्ष के बीच की जो लंबाई है, डिस्टेंस है, वो दे रखी है हमको 10 मीटर। ये हमारा क्वेश्चन कहता है। इसको नाम देते हैं ए, जहां से टूटा है उस बिंदु को बी, सी, डी। अब देखिए दोस्तों, ये पूरी, तो इसने क्या बोला है, टूटने से पहले वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये पूरी ऊंचाई हमें निकालनी है। इसको मान लेते हैं हम h, और जिससे हमारा वृक्ष जहां से टूटा है उससे ऊपर वाली दूरी को मान लेते हैं x। तो दोस्तों ये टूटकर इस तरह से गिरा है, तो ये भी हमारी क्या हो जाएगी, ये x है और x भाग ही तो हमारा टूटा है, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा x। यही बात हमको इसमें समझने वाली थी। अब देखिए इसमें हमें ये h का मान निकालना है और x का मान। तो h और tan इन दोनों की बात करते हैं, तो लंब और आधार इसमें लगाएंगे हम tan थीटा। दूसरा x और tan, तो ये हमारा हो गया कर्ण और आधार, तो इसमें हम लगाएंगे साइन। अब देखिए सॉल्यूशन करते हैं इसका। देखो सबसे पहले हम मानते हैं, माना वृक्ष ABC, वृक्ष ABC बिंदु B से टूटकर समतल के साथ D बिंदु पर मिलता है तथा 60 डिग्री का कोण बनाता है। और जो इसकी दूरी है CD हमको दे रखी है 10 मीटर, और BC को हमने माना h मीटर, और ये दोनों बराबर है AB और BD। तो AB बराबर BD, इनको माना हमने x। ये हमको क्वेश्चन में दिया होता है। अब देखिए, तो ट्राइंगल लेते हैं हम, त्रिभुज लेते हैं। त्रिभुज कौन सा लेंगे? BCD।
त्रिभुज है हमारा बी सी बी में। पहले देखो हम लंब और आधार के बारे में बात करते हैं। तो टेन एंगल दे रखा है 60 डिग्री, टेन 60 डिग्री, टेन थीटा होता है लंब बटे आधार। लंब है h और आधार है हमारा 10। टेन 60 का मान हो गया √3 अपॉन में 1 मान लेंगे, h अपॉन टेन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, h की वैल्यू आ गई 10√3। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब दोबारा से हम इसी ट्राइंगल को लेते हैं, तो पुनः त्रिभुज BCD। अब हमें निकालनी है x की वैल्यू। तो x कर्ण और आधार में संबंध बताता है। कर्ण और ये देखिए कर्ण और आधार, तो कर्ण और आधार में संबंध कौन बताता है हमारे, देखिए फॉर्मूले से। कर्ण और आधार में संबंध बताता है हमारे कोस। तो हम लगाएंगे यहाँ पे कोस, और कोस 60 डिग्री बराबर कोस होता है हमारा b अपॉन h। b कितना है हमारा 10 और सॉरी b अपॉन h, h है हमारा x। कोस 60 की वैल्यू हो गई 1/2 इक्वल टू 10 अपॉन x। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू आ गई 10 को 2 से 20। इक्वेशन नंबर सेकंड। तो हमने क्या किया कि यहाँ हमें x निकालना था। अब x हमारा कर्ण और आधार में संबंध बताता है कोस। तो कोस 60 बराबर आधार बटे कर्ण 10 बटे x। कोस 60 का मान 1/2 10 बटे x, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो x की वैल्यू आ गई 20। हमें क्या निकालना है, टूटने से पहले वृक्ष की ऊंचाई। ये टोटल हमें ऊंचाई निकालनी है। तो देखिए अतः टूटने से पहले वृक्ष की ऊंचाई, तो टोटल ऊंचाई क्या हो गई AB प्लस BC। AB प्लस BC, AB है हमारा x, BC है h। x की वैल्यू देखो 20, h की वैल्यू है 10√3। यहां से 10 कॉमन आ जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 2 प्लस √3। √3 की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, वैल्यू रखेंगे 2 प्लस 1.732, 10 मल्टीप्लाई, ये हमारा हो गया 2 को प्लस करेंगे 3.732 और 3.732 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 37.32 मीटर। तो जो वृक्ष के टोटल लेंथ थी, लंबाई थी, टोटल हाइट थी, वो कितनी थी 37.32। अतः वृक्ष की टूटने से पहले कुल लंबाई 37.32 मीटर होगी। ये हमारा आंसर है। तो आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 4। देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है कि एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। तो सबसे पहले हमें नदी मानते हैं, ये हमारी नदी है और ये ऊपर हमारा पुल है इसका। देखिए इसका एक बिंदु है और बिंदु से नदी के किनारे, ये किनारा A और इसको B, ये नदी के किनारे है, इनके अवनमन कोण है, ये अवनमन कोण हमको दे रखे हैं 30 डिग्री और 60 डिग्री। मैंने बताया था अवनमन कोण ऊपर की ओर बढ़ेगा, पिछले वीडियो में हमने अच्छे से पढ़ा। तो ये 30 डिग्री है और ये हमारा है 45 डिग्री। यदि पुल किनारों से 4 मीटर ऊंचाई पर हो, ये जो ऊंचाई है नदी से पुल की, ये दे रखी है 4 मीटर। तो नदी की चौड़ाई याद कीजिए, नदी की चौड़ाई टोटल लेंथ AB हमको निकालनी है। देखिए यहाँ पे दो त्रिभुज बन रहे हैं, इसको बिंदु का नाम लेते हैं C और इसको D। तो दो त्रिभुज बन रहे हैं, एक त्रिभुज ADC
और दूसरा त्रिभुज BCD। यहाँ पे हमें बात करनी है लंब और आधार की, और लंब और आधार का संबंध बताता है tan। तो देखिए हम दोनों त्रिभुज लेते हैं। सबसे पहले त्रिभुज लेंगे हम ACD में, और ACD में थीटा है वो दे रखा है हमको 30 डिग्री। अब देखिए एक चीज और देखिए, मैंने आपको बताया कि अवनमन कोण को उन्नयन कोण मानना है, तो उन्नयन कोण ये 30 है तो ये भी हमारा हो जाएगा 30, ये 45 है तो ये 45 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दो रेखाएं ये समांतर हो और एक तिर्यक रेखा उनको काटे तो दोनों के कोण एकांतर कोण क्या होते हैं? बराबर। तो त्रिभुज ACD में देखो tan और थीटा है हमारा 30, तो tan 30 डिग्री बराबर लंब है हमारा CD, आधार है हमारा AD, CD बटे AD। CD है हमारा 4 और AD देने रखा। tan 30 का मान 1 बटे √3 बराबर 4 बटे AD। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AD बराबर आ गया 4 √3, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरा जो हमारा ट्रायंगल है वो लेंगे BCD, इसके लिए भी लंब सेम ही होगा 4 मीटर और आधार हो जाएगा हमारा BD। तो त्रिभुज BCD में इसमें थीटा दे रखा है 45 डिग्री, तो tan 45 डिग्री बराबर लंब हमारा हो गया CD और आधार इसके लिए हो जाएगा BD। CD हमारा 4 और BD हमें नहीं दे रखी। tan 45 का मान 1 बराबर 4 बटे BD, 1 मान लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो BD का मान आ गया हमारे पास 4, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखिए हमें नदी की चौड़ाई निकालनी है, नदी की चौड़ाई है AB, तो AB क्या हो जाएगा हमारा AD प्लस BD। अतः नदी की चौड़ाई, नदी है हमारी AB, तो ये हो जाएगा AD प्लस BD। AD हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट से देखेंगे 4 √3 और BD इक्वेशन नंबर सेकंड से 4, तो 4 √3 प्लस 4 कॉमन क्या आ रहा है? देखो 4 √3 प्लस 1। यहां पर हम √3 का मान रख सकते हैं, तो √3 की वैल्यू होती है 1.732 प्लस 1, 4 मल्टीप्लाई ये हो गया हमारा 2.732 और इससे मल्टीप्लाई करेंगे इसको 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 2 4 7 जा 28 और 1 कैरी 9, 4 2 जा 8 और 2 ये हमारा हो गया 10। 3 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाएंगे 1 2 3, तो हमारी जो चौड़ाई आ गई नदी की वो आ गई 10.928 मीटर, इसकी पूरी चौड़ाई आती है। अब देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। देखिए ये हमारा 7 मीटर ऊंचा एक भवन है, 7 मीटर ये हमारा है भवन। भवन के शिखर से एक टावर, यहां हमारा एक टावर है, ये हमने टावर मान लिया। भवन के शिखर, ये भवन का शिखर है और इसका उन्नयन कोण है वो कितना है? 60 डिग्री। तो उन्नयन कोण हमेशा कहां बनेगा? ऊपर की ओर। तो ये उन्नयन कोण हमने बनाया 60 डिग्री ऊपर की ओर, ये इसका आधार हो गया। तो ये भवन है, ये पूरा है हमारा टावर और भवन के शिखर से टावर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। आगे क्या कहता है? और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। मतलब आधार का अवनमन, अवनमन कहां बढ़ेगा? नीचे की ओर।
तो अवनमन कोण इसी बिंदु से ये दे रखा है हमारा 45 डिग्री। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, इसको हम मिला देते हैं। अब देखिए ये 7, तो ये भी हमारी हो जाएगी 7 मीटर। इसको मान लेते हैं हम x, तो ये x, तो ये भी हो जाएगी हमारी x। अब देखिए अब आगे इसको नाम देते हैं हम ए बी सी डी ई। तो देखिए हमें टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है, और ऊंचाई वाले कोई भी क्वेश्चन आता है तो लंब और आधार मतलब tan थीटा की उसमें बात होगी। इस दूरी को हम ए बी को मान लेते हैं h। अब क्वेश्चन पे आता है, माना ए बी बराबर h मीटर तथा सी डी बराबर बीई, ये x मीटर। तो हमें क्या निकालनी है, टावर की ऊंचाई। अब देखिए इसमें दो त्रिभुज बनते हैं। अब देखिए आप अवनमन को हमें उन्नयन बनाना है, तो ये 45, तो ये एकांतर कोण होने के लिए कारण ये भी 45 डिग्री हो जाएगा। अब सबसे पहले हम त्रिभुज की बात करते हैं DCE। तो त्रिभुज हमने लिया DCE में। DCE में लंब और आधार की बात हो रही है, tan थीटा लगेगा और थीटा इसके लिए दे रखा है 45 डिग्री। तो tan 45 डिग्री बराबर लंब होगा हमारा DE, आधार होगा CD, ये दे रखा है 7 और CD x मानिए tan 45 का मान 1 बराबर 7 बटे x, इसके नीचे 1 मान लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x का मान आ गया 7। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब लेते हैं हम ट्राइंगल ABE। ट्राइंगल ABE की बात करते हैं त्रिभुज ABE में, और इसके लिए थीटा का मान है 60 डिग्री। तो देखिए h निकालनी है हमें, तो h और x इसके मध्य संबंध बताएगा tan, और tan थीटा की बात हो रही है 60 डिग्री की। तो tan 60 डिग्री बराबर लंब है हमारा अब AB और आधार है BE। AB का मान है h, BE का मान है x। tan 60 का मान होता है √3, अपॉन में 1 मान लेते हैं h अपॉन x। हमें निकालनी है h बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे √3x। अब देखिए दोस्तों इक्वेशन फर्स्ट से x की वैल्यू रखते हैं, तो h बराबर x की वैल्यू हो जाएगी 7 मल्टीप्लाई √3, तो ये आ गया हमारा 7√3 बाई इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट से हमने x की वैल्यू रखी, 7 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे 7√3। हमें निकालनी है इस टावर की टोटल ऊंचाई। तो टावर की कुल ऊंचाई, और टावर की टोटल ऊंचाई क्या हो गई हमारी AC। तो AC पूरा हमारा टावर है, इसको हम लिख सकते हैं AB प्लस BC। तो AC बराबर हो जाएगा AB प्लस BC। AC बराबर AB हमारा है H और BC हमारी है 7, ये हमें 7 दी हुई है। तो AC बराबर H हमने निकाली 7√3 प्लस 7। अब देखिए यहां से 7 कॉमन आ रहा है, तो यहां बचा √3 प्लस 1। तो जो टावर की ऊंचाई होगी वो आ जाएगी हमारी 7√3 प्लस 1।
इसमें √3 की वैल्यू रखकर आगे भी सोल्व कर सकते हैं। 7 √3 की वैल्यू 1.732 प्लस 1, 7 मल्टीप्लाई इन दोनों को ऐड करेंगे 2 प्लस 732 और मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 19.124 मीटर। तो जो टावर है, टावर की कुल लंबाई वो आ गई 19.124। आप यहां भी इस आंसर को छोड़ सकते हैं। यदि क्वेश्चन में √3 की वैल्यू दे रखी है तब हमें आगे सॉल्व करना है। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन के बारे में समझा बहुत अच्छे से। देखिए डायग्राम बनाना बहुत आवश्यक है। देखिए दोस्तों, अगला बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, देखो कि मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। पूरक कोण की बात हो रही है यहाँ पे। तो पूरक कोण क्या होते हैं? जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री हो, यानी कि एक थीटा है तो दूसरा हो जाएगा 90 माइनस थीटा। अब देखिए अपन डायग्राम बनाते हैं। तो सबसे पहले ये एक मीनार है, ये इस मीनार का क्या है? आधार। और मीनार के आधार से सरल रेखा में एक बिंदु तो 4 मीटर की दूरी पर स्थित है, ये 4 मीटर की दूरी पर स्थित है। और इसी आधार से एक स्थित है 9 मीटर की दूरी पर। तो यहीं से 9 मीटर लेंगे हम। पहला बिंदु तो है 4 मीटर की दूरी पर, इसको ना ये हो गया। और दूसरा है ये बिंदु 9 मीटर की दूरी पर, ये टोटल है 9 मीटर की दूरी पर। और इनके उन्नयन कोण है वो क्या है? पूरक कोण। उन्नयन कोण बनेंगे नीचे से ऊपर की ओर, तो ये पूरक कोण है। और पूरक कोण एक थीटा तो दूसरा 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा मान लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 90 माइनस थीटा। देखिए इसको नाम देते हैं हम ए बी सी और ये डी। तो क्या किया हमने? ये ए बी मीनार है, इसकी ऊंचाई को मान लेते हैं हम h। ए बी मीनार है, इसके आधार से इस सरल रेखा में एक बिंदु 4 मीटर की दूरी पर स्थित है, तो बिंदु सी 4 मीटर की दूरी पर स्थित है। और यही इसी बिंदु से आधार से ही एक 9 मीटर की दूरी पर स्थित है, तो ये डी बिंदु है 9 मीटर की दूरी पर। और इनके उन्नयन कोण है वो पूरक कोण है, तो एक थीटा दूसरा हो गया 90 माइनस थीटा। अब देखिए तो हमें मीनार की ऊंचाई सिद्ध करनी है कि मीनार की जो ऊंचाई है h की जो वैल्यू आएगी वो आनी चाहिए 6 मीटर। तो इसमें दो त्रिभुज बन रहे हैं। थीटा कोण के लिए त्रिभुज बन रहा है ए बी सी, और 90 माइनस थीटा के लिए बन रहा है बड़ा त्रिभुज ए बी डी। तो इन दोनों त्रिभुजों पे हम बात करेंगे। पहला त्रिभुज लेते हैं हम, त्रिभुज ए बी सी में। तो इसमें लंब और आधार की बात होगी तो tan थीटा बराबर हो गया लंब बटे आधार। लंब है हमारा ए बी और आधार है हमारा बी सी। तो ए बी की वैल्यू है h, बी सी की वैल्यू है 4। तो tan थीटा इसका जो मान आ गया h बटे 4, समीकरण नंबर 1। अब देखिए हम बड़ा त्रिभुज लेते हैं ए बी डी। तो त्रिभुज ए बी डी में tan, इसके लिए थीटा की कोण है वो दे रखा है हमारे पास 90 माइनस थीटा बराबर लंब क्या होगा? लंब यही होगा हमारे पास ए बी, और आधार क्या होगा? पूरे के लिए बात हो रही है बी डी।
तो tan 90 माइनस थीटा, हमने एक सूत्र पढ़ा था कि tan 90 माइनस थीटा हमारा होता है कोट थीटा बराबर ए बी कितनी दे रखी है h और बी डी हमारे पास 9। समीकरण नंबर 2 मैं लिख देता हूं जो कि tan 90 माइनस थीटा ये हमारा होता है कोट थीटा। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों मल्टीप्लाई करते हैं। tan थीटा मल्टीप्लाई कोट थीटा बराबर LHS पार्ट एक तरफ मल्टीप्लाई होंगे, RHS पार्ट एक तरफ, h/4 मल्टीप्लाई h/9। अब देखो tan थीटा कोट थीटा को हम लिख सकते हैं 1/tan थीटा, h को h से मल्टीप्लाई करेंगे h स्क्वायर, 9 को 4 से 36, tan से tan कट गया तो 1 इक्वल टू आ गया h स्क्वायर अपॉन 36। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे h स्क्वायर की वैल्यू आ गई 36 और h इक्वल टू आ जाएगा इसका रूट, तो h की वैल्यू आ जाएगी 6। तो जब मीनार की हाइट आ गई वो हमारे पास आ गई 6 मीटर। अतः मीनार की ऊंचाई बराबर 6 मीटर। तो इस तरह से हमने इसमें मीनार की ऊंचाई 6 मीटर लाई। इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को प्रूव किया। तो आज की वीडियो में हमने त्रिकोणमिति के पार्ट्स 6 में सभी प्रकार के ऊंचाई और दूरी से संबंधित क्वेश्चन किए। इसी तरह के गणित के मैथ्स के और मजेदार क्वेश्चंस को देखने के लिए, सीखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल डीएसपी क्लासेज को बेल आइकन दबाकर लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि सबसे पहले आपको वीडियो की नोटिफिकेशन आपको ही प्राप्त हो। धन्यवाद।